कराची से हैदराबाद जा रहे थे। बारिश में गाड़ी स्लिप होकर उलट गई। गाड़ी में सिर्फ मैं थी जिसे कोई चोट नहीं आई। उस तूफानी बारिश में मैं पागलों की तरह गाड़ियों को रोकने की कोशिश करती रही, और जब कोई गाड़ी मिली तो तीनों मर चुके थे। एक एक करके मेरे सामने तीनों मर गए। मैं कुछ भी नहीं कर सकी, सब कुछ खत्म हो गया। पलक झपक गई। मैंने जो 17 साल में घर बनाया था, उसको वायदा में सिर्फ चंद करने के लगे। मैंने हर एक को इंसान किया, अपने आप को, मौसम को, मैं रुकने वाली गाड़ियों को, यहाँ तक कि कोड़ा को भी बहुत गिले किया। वैसे बहुत शिकवे किया। इस बात का गिला नहीं था कि वो तीनों क्यों मर गए। गिला इस बात का था कि मैं क्यों नहीं मरी उन तीनों के साथ। क्यों अल्लाह ने मुझे इतनी तकलीफ से गुजारा। क्यों 1 साल तक मैंने अपने आप को घर में बंद रखा। क्यों मैं सारी रात जागती थी, सारा दिन सोती थी। एक रात मैंने सोचा कि अब मेरी बाकी उम्र कितनी होगी, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। क्या मैं इतने सारे साल सबसे कटकर गुजार सकती हूँ? ये सारे साल मैं अपने शौहर और बच्चों का मातम करते हुए गुजार सकती हूँ? मेरे दिल ने कहा हाँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ। मेरा दिमाग खामोश रहा। उसने मुझे सोचने की आजादी दी। मैंने सोचा 1 साल तो मैंने इस गम के अंदर रहकर गुजारा है, 1 साल इस गम के बाहर रहकर गुजारती। 1 साल के बाद तय करूंगी कि अब मुझे जिंदगी कैसे गुजारनी है। अगर मैं उन तीनों के साथ उस दिन नहीं मरी तो मेरी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद तो जरूर था ना। शायद कुछ लोगों की जिंदगी आसान बनानी थी मैंने। आखिर अल्लाह ने मुझे घर में घुट घुट कर मरने के लिए तो नहीं बचाया होगा ना। फिर मैंने अपनी जिंदगी की किरचियां समेटने की कोशिश की। तुमने मुझे देखना था, बाकी बचा ही क्या था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अब भी बहुत कुछ बाकी है जो मुझसे जुड़ा हुआ है, जो मुझसे मुंसलिक है। फिर मुझे इस एनजीओ में काम करने का मौका मिला। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो रोज मरते हैं, रोज जीते हैं। उनके लिए मौत सिर्फ मेरी और तुम्हारी तरह खौफ और सदमा नहीं लाती, बल्कि एक छुटकारा होती है। 3 साल तक मैं इस एनजीओ के साथ बहुत सी जगहों पर गई, और यकीन करो हर गुजरने वाला दिन मुझे यह एहसास दिलाता है कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। मुझे बहुत सी आजमाइशों से, बहुत सी तकलीफों से वास्ता नहीं पड़ा, और अब 3 साल के बाद मैं अपनी जिंदगी से नाखुश नहीं हूँ। आप बहुत बहादुर हैं, बहुत बहादुर। वैसी हो भी नहीं सकती। मैं तो कुछ भी नहीं बुला सकती। हादी को, मैं अपने बच्चे को। कौन कह रहा है तुम्हें ये सब कुछ भुलाने के लिए? मैंने भी कुछ नहीं भुलाया, बल्कि इस सब कुछ के साथ जीना सीख लिया है। पर मैं तो ये भी नहीं कर सकती। अभी भी मुझे लगता है कि सब कुछ एक डरावना ख्वाब है, और मेरी आंख खुलेगी और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं वशमा, वो डरावना ख्वाब नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी की एक तल्ख हकीकत है। तुम्हें इसके साथ जीना होगा।
अभी तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है, सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। अभी वक्त है, मौका है। पर जिंदगी कोई फिल्म का शो तो नहीं है कि एक शो में सो गया और दूसरे में बैठ गए। आप खुद बताइए, मेरी जिंदगी का कोई मकसद है क्या? ये तो तुम्हें खुद तय करना होगा। कोई भी तुम्हारे लिए रेडीमेड सोल्यूशन नहीं ला सकता। सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे जो तुम चल रही हो ये सही नहीं है। जब तुम इस रास्ते से हटोगी तो तुम्हें बहुत कुछ नजर आएगा, बहुत कुछ। वैसे मैंने तुम्हारी इस एक छोटी सी हिमाकत की वजह से सोसाइटी में बड़ा सफर किया है, और अब मैं तुम्हारी वजह से दोबारा टॉक ऑफ द टाउन नहीं करना चाहता। मुझे कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। 10 दिन अगर जेल में गुजार कर आओ तो इज्जत नाम की कोई चीज नहीं रहती। इंसान बरी तो हो सकता है, लेकिन इज्जत लेकर वापस नहीं जेल से निकल सकता। मानो तब तुम भी शादी कर ही डालो। मुझसे कौन शादी करे? क्यों भाई, तुम्हें क्या करानी है? मेरे जगह में 3 साल कैद की तख्ती लटकी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या हुआ? कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप घर जा रही? हाँ। मैं भी वहीं जा रहा था। आई? आप डॉक्टर आमना के घर गई थी? हाँ, उन्हीं के यहाँ गई थी, मगर वो घर पे थी नहीं, कहीं गई नहीं थी। मैं भी वहीं गया था, अक्सर जाता रहता है उनके घर। और अच्छी खातून है। हाँ, वाकई में बहुत अच्छी। आपसे मिलने से पहले मैं आपको कई बार देख चुका हूँ। कहाँ? आप बहुत सारी जगहों पर, मसलन रोड पर, पहाड़ पर पेंटिंग करते हुए, बाजार में शॉपिंग करते हुए। जब भी मैं आपको देखता था आपसे बात करने को जी चाहता था। ऐसे ही आप बहुत मायूस सी लगती हैं। 5 शेरे बहुत मायूस दिखते हैं। आप पेंटिंग बहुत अच्छी करती हैं। थैंक्स। कई साल पहले भी मुझे इन सब चीजों का बहुत शौक था। आपको फौजिया आंटी ने सब कुछ बता दिया होगा। हाँ, अक्सर जिक्र हुआ है आपका। इन 3 सालों ने मेरी जिंदगी बदल दी है। अगर आप मुझे 3 साल पहले मिलते ना, आप यहाँ कितने अरसे से हैं? अंदाजा नहीं। बाज़ औक़ात साल, महीने, इन सब का शुमार बेमानी से होकर रह जाते हैं। मैं इसी फेज से गुजर रही हूँ। इस फेज से बाहर नहीं आई? नहीं, निकलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सुना आप यहाँ से जाने वाले? अब हाँ, जाने के वाला हूँ, मगर अभी नहीं, कुछ दिन यहाँ हूँ मैं। कहाँ पे? मैं कराची जाऊंगा। और कहाँ जा सकता हूँ? हेड ऑफिस और कहाँ? मेरा ताल्लुक भी कराची से ही है। मैं जानता हूँ। मुझे वैसे आंटी ने सब कुछ बताया होगा। एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? कहिए।
आप, मेरा मतलब है कि आप मुझे तुमसे मुखातिब करती थी। आप कहना बड़ा फॉर्मल लगता है, आप मुझे तुमसे मुखातिब किया करें। तुम तो मैं गुस्से में कहती थी। तो ठीक है, गुस्से में कह दिया करें। लेकिन आप तो मुझे हमेशा आप ही कह के मुखातिब करते हैं। तुम कह लिया करो। पता नहीं।